नमस्ते बच्चों, मैं आपकी पर्यावरण विषय की अध्यापिका ज्योत्सना गुप्ता। आज मैं आपको पर्यावरण विषय में पाठ 7 हमारी सौर प्रणाली पढ़ाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कठिन शब्दार्थ। बच्चों ध्यान से सुनिए और समझिए। फर्स्ट है सूर्य। एक सितारा जिसके पास स्वयं का प्रकाश है। सूर्य को हम क्या कहते हैं? सितारा। सूर्य एक तारा है जिसके पास स्वयं का प्रकाश है, यानी कि इसके पास खुद का प्रकाश है। ग्रह एक आकाशीय पिंड जो कि किसी तारे या सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ग्रह क्या है? एक आकाशीय पिंड है जो किसी तारे या सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है। बच्चों आपने देखा होगा कहीं टीवी पे या पिक्चर्स में, है ना, जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। आवर्तन, आवर्तन का मतलब होता है अपनी धुरी पर घूमना। जैसे कि लट्टू घूमता है, जमीन पर आप लट्टू घुमाते हो तो जमीन पर घूमता है, ऐसे ही इसी को हम क्या कहते हैं? आवर्तन, जिसमें क्या होता है? अपनी धुरी पर घूमना। परिभ्रमण यानी कि सूर्य की परिक्रमा लगाना। परिक्रमा लगाने को क्या कहते हैं हम? परिभ्रमण। ऊपर दिए गए चित्र को देखिए। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा है चित्र। तुम्हें केंद्र में एक विशाल पिंड दिखाई देगा। यह हमारा सूर्य है। बच्चों ये दिखाई दे रहा है एक विशाल पिंड। ये क्या है? हमारा सूर्य है, सूरज है। इसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रहों की गिनती कीजिए। यानी कि ये जो आपको ग्रह दिख रहे हैं चारों तरफ, ये चक्कर लगाते हैं सूर्य के। इनकी गिनती करेंगे तो ये कितने हैं? ये 9 हैं। इनके नाम निम्नलिखित है। कौन कौन से हैं ये ग्रह? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। प्लूटो को यम भी कहा जाता है। बच्चों ग्रहों की संख्या अब 8 कर दी गई है। प्लूटो ग्रह को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। तो इसलिए जो ग्रहों की संख्या अब कितनी हो गई है? 8 हो गई है। जो प्लूटो है इसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। अब हम पढ़ेंगे नक्षत्र और ग्रह। सूर्य एक नक्षत्र है। सूर्य क्या है? एक नक्षत्र है। नक्षत्र एक आकाशीय पिंड है। सूर्य नक्षत्र है और नक्षत्र एक आकाशीय पिंड है जिसका अपना प्रकाश होता है, लेकिन ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता है। ग्रह नक्षत्रों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। बच्चों ध्यान रखिए, ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता है, जबकि जो नक्षत्र है वो क्या है? एक आकाशीय पिंड है जिसका अपना प्रकाश होता है, लेकिन ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता। ग्रह जो है नक्षत्रों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अब हम पढ़ेंगे परिभ्रमण और घूर्णन। हमारी पृथ्वी सूर्य का एक ग्रह है। हमारी पृथ्वी क्या है? सूर्य का एक ग्रह है। यह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। हमारी पृथ्वी किसके चारों तरफ चक्कर लगाती है? सूर्य के चारों तरफ। यह सूर्य की एक परिक्रमा 365 से 1/4 दिन में लगाती है। जैसे लट्टू अपनी धुरी पर घूमता है, वैसे ही पृथ्वी भी अपनी धुरी पर घूमती है। बच्चों आपने लट्टू घूमते देखा ही होगा। ये जिस तरीके से घूमता है ऐसे ही हमारी पृथ्वी भी अपनी धुरी पर घूमती है। यह घूर्णन लगभग 24 घंटे में पूरा होता है। यानी कि पृथ्वी जो चक्कर लगाती है वो चक्कर कितने घंटे में पूरा होता है? 24 घंटे में। पृथ्वी के इस लगातार घूर्णन के कारण दिन और रात बनते हैं। जो पृथ्वी चक्कर लगाती रहती है इस वजह से ही क्या होते हैं? दिन और रात बनते हैं। बच्चों क्या आप जानते हैं ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं? ग्रहों के कुछ प्राकृतिक उपग्रह हैं जो ग्रहों के चारों तरफ घूमते हैं। ये आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है इस तरीके से। ये क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? एक प्राकृतिक उपग्रह है। हमारे पास मनुष्य द्वारा बनाए गए उपग्रह भी हैं। इन उपग्रहों को क्या कहते हैं? कृत्रिम उपग्रह। जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? कृत्रिम उपग्रह। और चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है, इसको बनाया नहीं गया है। ये क्या है? प्राकृतिक। इस संदर्भ में नीचे दिए गए चित्र को देखें। ये चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं? ये चंद्रमा, ये पूरा मून है, मतलब फुल मून। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फुल मून, यानी कि पूरा चंद्रमा।
और चंद्रमा क्या ग्रह है, रोज अपने आकार बदलता रहता है। ये आपको दिखाई दे रहे हैं अलग अलग आकार। इस तरीके से आपने भी आसमान में देखा होगा रात को। तो चंद्रमा रोज अपने आकार को बदलता रहता है। अब है पृथ्वी का आकार। प्राचीन समय में लोग सोचते थे कि पृथ्वी समतल है। वे ये भी सोचते थे कि यदि वे पृथ्वी के आखिरी छोर पर पहुंचे तो वे नीचे गिर जाएंगे। जो पुराने समय में लोग थे वो क्या सोचते थे कि पृथ्वी कैसी है, समतल है, यानी कि सपाट है। और वो ये भी सोचते थे कि यदि वो पृथ्वी के आखिरी छोर पर पहुंचे तो वो नीचे गिर जाएंगे, यानी कि वो क्या सोचते थे कि चलते चलते अगर हम आखिरी छोर पर पहुंच गए तो वहां से नीचे गिर जाएंगे। लगभग 500 वर्ष पहले लगभग 500 वर्ष पहले एक पुर्तगाली नाविक फर्डिनांड मैगलिन ने यात्रा शुरू की। उसने अपनी यात्रा की शुरुआत स्पेन से की और फिर वह पूरी पृथ्वी पर घूमा और वापस वहीं पहुंच गया जहां से उसने यात्रा शुरू की थी। इस प्रकार उसने साबित किया कि पृथ्वी समतल नहीं बल्कि कैसी है, गोल है। मनुष्य ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा 1961 में प्रारंभ की थी। इस तरीके से बच्चों पता लगा कि पृथ्वी कैसी है, गोल है, पृथ्वी समतल नहीं है। यूरी गैगरिन अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति था। बच्चों, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यूरी गैगरिन। वह एक रूसी था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग एक अमेरिकी था जिसने चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा था। वह वहां अंतरिक्ष यान से गया था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला एक अमेरिकी था जिसने चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा था। वह वहां अंतरिक्ष यान से गया था। कैसे गया था वो? अंतरिक्ष यान से गया था। और उसने वहां से पृथ्वी की बहुत सी तस्वीरें ली। उन तस्वीरों से यही सिद्ध हुआ कि पृथ्वी गोल है, न कि समतल। 1984 में भारतीय नागरिक राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। बच्चों याद रखना, 1984 में भारतीय नागरिक राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। पहली भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला। और पहले भारतीय नागरिक कौन थे? राकेश शर्मा, जो कब गए थे? 1984 में। बच्चों कुछ स्मरणीय तथ्य जैसे कि हमारा सूर्य क्या है? एक नक्षत्र है, यानी कि हमारा सूर्य एक तारा है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो क्या है? एक ग्रह है। हमारी पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। पृथ्वी के पास एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसे हम क्या कहते हैं? चंद्रमा। पृथ्वी का आकार कैसा है? गोल है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। यह अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी किसके चारों तरफ चक्कर लगाती है? सूर्य के। ये अपनी धुरी पर घूमती है। तो बच्चों ये हमेशा ध्यान रखना। तो बच्चों इस पाठ में हमने ग्रहों के बारे में पढ़ा। आशा है आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित अभ्यास कार्य आपको भेज दिया गया है, तो आप उसे घर पर अच्छे से याद कीजिए। अच्छा बच्चों, धन्यवाद। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।